एक टाइम था जब व्यक्ति को पैसे वगैरह की आवश्यकता होती थी तो व्यक्ति या तो अपने रिश्तेदार से ले लेता था या फिर किसी अपने यार दोस्त से ले लेता था। लेकिन आज की डेट में व्यक्ति डायरेक्टली रुख करता है बैंक और एनबीएफसी का। अब ये बैंक और एनबीएफसी इजीली व्यक्ति को लोन दे देती हैं और जब ये इजीली लोन दे देती हैं तो व्यक्ति काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मुझे लोन मिल गया। लेकिन परेशानी जब बन जाती है जब व्यक्ति भुगतान करने में बिल्कुल देरी कर देता है, लोन को डिफॉल्ट कर देता है, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी तब बनती है। एजेंट उसको डराते हैं, धमकाते हैं, इवन उसके मान सम्मान पर पूरे तरीके से प्रहार करते हैं। व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, लेकिन वो पूरे तरीके से कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है। इस कर्ज के दलदल में अगर आप भी फंस चुके हैं और आप भी इस कर्ज के दलदल से बाहर आना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है इस वीडियो में आप 100% मिस कर देंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी किसी व्यक्ति को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, मिसगाइड नहीं करते हैं। हम एकदम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं हमें लगता है हम एक्यूरेट देते हैं। अगर आप भी हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं और आपको लगता है हमारी वीडियोस में किसी प्रकार का कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर अपडेट करें, जिससे कि हम अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं बहुत ज्यादा आपको इजीली बैंक और एनबीएफसी लोन ऑफर कर देते हैं। लेकिन आज से अगर 20 साल पहले की 30 साल पहले की बात की जाए तो ऐसा नहीं था। व्यक्ति प्रॉपर तरीके से जब लोन के लिए जाता था तो प्रॉपर डिटेल्स देखी जाती थी। व्यक्ति साहूकारों के पास चला जाता था, वो उसको काफी ज्यादा हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन वगैरह दे देते थे। लेकिन जब वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर लोन लेता था तो पूरे तरीके से व्यक्ति ट्रैप में फंस जाता था और उस ट्रैप से निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। अभी हाल ही में जो साहूकार काम करते थे इसी प्रकार का काम कर रहे हैं ये बैंक और एनबीएफसी। अब अगर आप भी इनके जाल में फंस चुके हो, आप इनके जाल से निकलना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस व्यापार में ध्यान देना है। आपको अपने बिजनेस व्यापार में ध्यान देना है, अन्यथा आप कभी भी अपने लोन को नहीं चुका पाओगे। बहुत सारे व्यक्ति ये मिस्टेक करते हैं कि भाई जैसे ही लोन लिया कोई समस्या क्रिएट हुई, यार अब मैं ईएमआई कैसे दूंगा, बंदा बिजनेस छोड़ करके बैठ जाता है, बंदा अपना काम छोड़ करके बैठ जाता है। एजेंटों के चक्कर में ऐसा लगता है कि उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। सबसे बड़ी मिस्टेक उसको वहीं कर देता है। उससे क्या होता है, उसका बिजनेस व्यापार पूरे तरीके से डाउन हो जाता है और जब उसका बिजनेस व्यापार डाउन हो जाता है तो वो लोन्स आगे तक भी नहीं पे कर पाता है। इसीलिए आप अगर किसी भी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई लोन लिए हैं, आपकी एक ईएमआई या फिर 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई है, तो आपको टेंशन फ्री रहना है, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना है और ध्यान देना है अपने वर्क पर। यह मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और आपको क्या करना है मैंने आपको क्लियर किया, ठीक। अब दूसरी चीज मैं काफी ज्यादा देखता हूं, व्यक्ति जब किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेता है तो व्यक्ति क्या करता है, जो अपने खर्चे हैं उसको नियंत्रित नहीं करता, खर्चों को पूरे तरीके से वो बढ़ा करके ही रखता है। जबकि व्यक्ति को अपने खर्चे को नियंत्रित करना चाहिए। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जैसे ही मंथ में उन्होंने पैसा कमाया उसका प्रॉपर तरीके से कोई भी अपडेट नहीं रखते। भाई एक पेपर पेन ले लो और पेपर पेन पर पूरे तरीके से बना लो कि इतना पैसा यहां पर गया, इतना पैसा यहां पर गया, इतना पैसा यहां पर गया। फिर जो फालतू खर्चे हैं उनको नियंत्रित करो, उसमें देखो कि भाई कौन सा खर्च एक्स्ट्रा है, किसमें हम पूरे तरीके से कम कर सकते हैं, किस खर्च से के कम करने से हमें फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप अपने खर्च को कम करेंगे तभी तो बेनिफिट होगा ना। ये आप चीजें नहीं करते, ये भी आपको करना आवश्यक है। अब काफी ऐसे व्यक्ति हैं, उनकी भी मैं आपको बता दूं,
अगर मानो किसी व्यक्ति की सैलरी है 50,000 रुपए, 50,000 रुपए आए, फटाफट इधर उधर ऐसे ही उड़ा दिए हवा में, फिर महीनों महीने परेशान हो रहे कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। आपको ऐसा नहीं करना है, एक प्रॉपर तरीके से चलना है आपको। मानो आपने 50,000 रुपए अर्न किए मंथ में, तो आपको उसको 4 भागों में बांट देना है, ठीक है। अब उसको पहले आप 4 भागों में ऐसे बांटिए, आपका जो भी मतलब घर का राशन वगैरह है वो इसमें आ जाएगा, आपका जो लोन्स वगैरह है वो इसमें हो जाएगा। फिर आपको ये देखना है कि भाई आपका जो चौथा भाग, तीसरा भाग है, उसको मैं कहां पर मतलब कैसे बचत करूं, आप बचत वाले भाग में उसको रख लो। फिर एक्स्ट्रा जो 4th नंबर का है उसमें आप ये देखो कि कोई आपके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा आ जाए, उसको आप कैसे मैनेज करो। तो ये चीजें आपको मैनेज करनी है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, इनका आप जब ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करा देती हैं। अब आज की डेट में मैं बहुत से व्यक्तियों को देखता हूं, उनसे पूछता हूं कि यार पैसा वैसा है कुछ, यार जरूरत है, बहुत कम मिलता है लोगों पर, बहुत कम मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आज की डेट में व्यक्तियों के खर्चे ही नियंत्रित नहीं है। अब देखिए, आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे, उनके किसी के 50,000 रुपए का लोन चल रहा होगा, तो किसी का 1 लाख का, किसी का 10 लाख रुपए का, किसी का 20 लाख रुपए का। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले उनको जो मल्टीपल लोन्स हैं उन पर एक ध्यान देना है अच्छे तरीके से। अब मल्टीपल लोन जो हैं उनको पूरे तरीके से देख करके ये देखना है कि कैसे उस लोन को वो क्लियर करेंगे, कैसे चुकाएंगे। सबसे पहले उनको जो छोटा लोन है उसका पेमेंट करना है, ठीक। फिर उसके बाद में जो दूसरा उससे बड़ा लोन है, फिर उसका पेमेंट करना, एक एक करके सबका आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर दो। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जब आप एक एक करके सबको क्लियर कर देंगे तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आप अगर ऐसे कुछ टटपूंजियों के चक्कर में आ गए जो कहते हैं हम भैया कर्ज मुक्त आपको करा देंगे, हम कर्ज मुक्त अभियान चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे आपको बर्बाद, और आपका कर देंगे दिमाग खराब, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको एक सर्टिफिकेट सा इशू कर दिया जाएगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो कर रहे हैं आजकल ऐसे काम, उनके लिए आरबीआई ने भी पूरे तरीके से निर्देश जारी किया है। तो उनके चक्कर में आप जब पड़ जाएंगे तो भैया फिर कहेंगे हम कोर्ट में PIL डाल लेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। किसी के कहने पे आप कर्ज मुक्त नहीं हो जाओगे भाई साहब। और गवर्नमेंट भी ज्यादातर जो फार्मिंग लोन होते हैं उन पर पूरे तरीके से बेनिफिट देती है। और किसी व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन ले लिया, भैया गवर्नमेंट का क्या मतलब है इसमें, गवर्नमेंट क्या करेगी? अरे भैया ये फालतू की एक लूटबाजी है, इसके चक्कर में ना पड़ो। आप अपने आप को बेहतर कर लो, आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर लो, आप देखो कि आप कैसे चीजों को क्लियर करोगे। आप बिल्कुल भी टेंशन में मत आओ, तो आप 100% कर्ज मुक्त हो जाओगे। कभी कर्ज मुक्त नहीं होगे अगर आपने अपने खर्चों को नियंत्रित नहीं किया। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और इनमें से आप जरूर बताएं कि आपको जो मैंने बताई है कितने व्यक्ति इन बातों को फॉलो करते हैं। धन्यवाद। ऐसे काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, तो देखिए वो व्यक्ति ले सकते हैं। उनके लिए हमने एक पेड सर्विस शुरू की है। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है। जैसे ही आप हमें प्रॉपर तरीके से ये डिटेल्स वगैरह सेंड कर देंगे, हम आपका एक टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे आफ्टर पेमेंट, और आपको हम ऑन कॉल गाइड कर देंगे कैसे आप बचाव कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। राइट। अब ईमेल करने में आप असमर्थ हैं तो देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज वगैरह सेंड कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर पेमेंट ही। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।